संविधान और चलता था, और वो संविधान बनाया था सुमित भार्गव नाम के ब्राह्मण ने। पूरे भारत के ब्राह्मणों का जो पिता था उस जमाने में, उसका नाम है सुमित भार्गव। उसने एक संविधान बनाया और उस संविधान का नाम है मनु स्मृति। उस संविधान में बीपीसी है, ब्राह्मण पैनल कोड, और उस संविधान में थोड़ा शांति बनाए सुमित भार्गव ने बनाया था वो केवल ब्राह्मणों को सुविधाएं देता था। बाकी भारत के जो मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, उनके लिए उस संविधान में किसी भी तरह के कोई हक और अधिकार नहीं थे। मनु स्मृति में सुमित भार्गव ने भारत के समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मनु स्मृति कानून में ब्राह्मणों को हक दिया कि आप पढ़ेंगे और क्षत्रिय और वैश्य लोगों को पढ़ाएंगे। पढ़ने लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को उसमें आरक्षित था। बाकी के कोई भी लोग विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, ब्राह्मण के लिए काम सौंपा उस संविधान में कि आप पूजा अर्चना भी कराएंगे। ठाकुर को अधिकार दिया कि आप राजपाट चलाएंगे और आप पढ़ा नहीं सकते। और वैश्य को उसमें अधिकार दिया कि आप व्यापार करेंगे, आप पढ़ सकते हैं लेकिन किसी को पढ़ा नहीं सकते। और बाकी के भारत के जो लोग हैं, जिनको हम मूल निवासी कहते हैं, वो पढ़ नहीं सकते। उनकी पढ़ाई पे उस संविधान ने रोक लगा दी। जब किसी किताब में कानून के द्वारा किसी समाज की शिक्षा पर रोक लगा दी जाती है तो पूरा का पूरा समाज अनपढ़ हो जाता है। और अनपढ़ लोगों को एक पढ़ा लिखा आदमी जानवर की तरह हाँक सकता है, उसका वो उपयोग कर सकता है अपने हित में। तो ये भारत में व्यवस्था संचालित थी। मनु स्मृति किताब में लिखा हुआ है कि भारत के मूल निवासी विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। पीछे बोले नहीं। यदि वो विद्या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती, बिठा दो इन बच्चों, बैठे जल्दी बैठ जाइए और आपस में बातचीत मत करो आप लोग, बैठ जाओ क्योंकि मेरी बात को जरा ध्यान से सुन लो आप लोग।